हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिकल्स चालू हो गए हैं कुछ स्कूलों में नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं। बच्चों के अंदर बहुत एंजाइटी है, गलती बच्चों की नहीं है। कुछ टीचर्स बच्चों का डर बना देते हैं, बेटा प्रैक्टिकल में फेल हो जाओगे तो तुम फेल हो गए, चाहे तुम 80 में से कितने भी नंबर लिया हो। प्रैक्टिकल बहुत हार्ड होता है, एक्सटर्नल आता है। यार सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बोलना चाहूंगा, काम डाउन। काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंख बंद करके अपने किसी भी सीनियर को क्लास बुला लो, उससे पूछ लो क्या तुम प्रैक्टिकल में फेल हुए थे। नो बडी फेल्स इन प्रैक्टिकल। अब इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ाई छोड़ दो। मैं एक बड़े भाई की तरह आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल को कैसे टैकल करना है बिना डराए बिना क्लास। आपको 1000 वीडियोस यूट्यूब की ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी से कह सकता हूं, अगर तुमने थोड़ी बहुत चीजें अच्छी से प्रिपेयर कर ली, 1 से 2 दिन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो प्रैक्टिकल भी अच्छा जाएगा और वो जो तुम लर्न करोगे वो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी में भी काम आएगा। तो बिल्कुल चिल हो जाओ। प्रैक्टिकल में सबके 16, 17, 18, 19 नंबर आने वाले हैं। किसी के भी 15, 16 से कम आते ही नहीं। एवरेज बच्चों के 17 से 20 के नंबर आने ही आने हैं। कैसे हैं, क्या फैक्ट है, फैक्ट और रियलिटी चेक पे ऊपर बात करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के बाद तुम्हें 10 वीडियो प्रैक्टिकल की ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम देख रहे हो तो फिर कुछ प्रॉब्लम है। एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। मैं चाहता नहीं हूं आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की जो स्टडीज है वो हैम्पर हो जस्ट बिकॉज ऑफ 8 मार्क्स का जो वाइवा है उसके रिगार्डिंग। फाइल 12 नंबर की है, वो आपने बना ली होगी, तो वीडियो को ढंग से देखना। मैं बात करूंगा कि वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे तुम्हें 20 में से 20 नंबर लाने पड़ते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बताऊंगा जो एक्चुअल में हो रहा है स्कूल्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहली बात, आपको वाइवा रूम में बुलाया जाएगा जहां पे बेसिकली 3 टीचर मिलेंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। जैसे एक तो एक्सटर्नल, जो ये प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर है। हमें भी किसी स्कूल में सिर्फ अकेला एक्सटर्नल बैठा हो और किसी स्कूल में क्या पता 4-5 टीचर बैठे हो, बट जो जनरल प्रोटोकॉल है मैं उसकी बात करूंगा। एक एक्सटर्नल होता है, एक स्कूल टीचर बैठा होगा जो आपका सब्जेक्ट टीचर जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। अकाउंट्स का तो अकाउंट्स, आज मैं अकाउंट्स की बात करूंगा। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे बोलना, इको बेस्ड का मैं उस पर भी बना दूंगा। टेंशन मत लो 10 वीडियोस को देखने की, ये चीजें, अरे फ्री रहो यार। प्रैक्टिकल में सबको नंबर मिलने हैं, सबको मिलने हैं नंबर। फाइल तो बनाई है ना, 12 नंबर तो पक्के ही हैं सबके। बाकी जो 8 नंबर का, उसमें से किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 6 मिलेंगे, किसी को 7 मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं कि तुम एक भी क्वेश्चन का आंसर ना दे सको। इस वीडियो को देखने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन का आंसर तुम जरूर दे दोगे। टीचर 4-5 क्वेश्चन आपसे कुल पूछता है, ज्यादा पूछेगा भी नहीं। 5 मिनट तक का टाइम आपसे लेगा ज्यादा से ज्यादा। और तुमसे पहले जो बच्चे गए हैं, तुम अगर उनके क्वेश्चंस को ही एनालाइज कर लोगे तो ही तुम बता दोगे। यार तुम मान लो तुम्हारा रोल नंबर 10 है, रोल नंबर 1 से लेकर 9 तक जो बच्चे गए उनसे पूछ लो भाई क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी आइडिया लग जाएगा। क्योंकि क्लास कोई भी इंसान भगवान नहीं जो बता दे कि यार कि 1000 टीचर हैं जो क्लास 10,000 स्कूलों के अंदर जाएंगे तो वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो तुम्हें कोई नहीं बता सकता यूट्यूब पे। हाँ, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है सीबीएसई द्वारा कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों से पूछो, वो मैं आपको बताऊंगा और उससे बाहर भी नहीं आने का है। ठीक है, तो ये 3 टीचर बैठे होंगे। तो स्कूल टीचर के साथ तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, ये भी बहुत इंपैक्ट डालेगा। और जो बच्चे बहुत तेज हैं, अच्छे हैं पढ़ने में, उनसे वो उन्हीं लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। जो एवरेज बच्चे हैं उनसे एवरेज क्वेश्चन पूछेंगे। लाइक टीचर की ना एक एबिलिटी होती है, टीचर तुमसे एक क्वेश्चन फेंकेगा तुम्हारे ऊपर, तुम अगर बता दोगे तो तुमसे और टफ क्वेश्चन पूछेगा, वो बता दोगे तो और टफ क्वेश्चन पूछेगा। ये जनरल बिहेवियर है टीचर का। तुमको आसान सा क्वेश्चन पूछेगा, बता दोगे तो फिर और टफ पूछेगा, वो नहीं बता पाओगे तो फिर वो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। वो नहीं कि जो कमजोर बच्चा है वो समझ जाएगा 1-2 क्वेश्चन पूछने के बाद कि बच्चा कैसा है, फिर उस हिसाब से वो क्वेश्चन फेंकेगा आपके ऊपर। समझ रहे हो बात को। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम 3 चीजों पे काम कर लो, तुम्हारे प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 आ जाएंगे। सबसे पहली चीज, पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंटेशन। तुम्हारा जो ओवरलुक है, अपीयरेंस है, शक्ल दशा है, वो ठीक ठाक होनी चाहिए। मतलब कि फुल ड्रेस आपने पहन रखी हो जो स्कूल का ड्रेस है। ये नहीं कि टाई यहां तक लटका रखी है, 4 बटन खुले कर रखे हैं, ये बाजू फोल्ड कर रखा हुआ है, कॉलर खड़े हुए हैं, बालों का प्रॉपर, यार ये सब मत करना। ये सब क्लास ग्रूमिंग की जरूरत नहीं है। प्रॉपर तरीके से जाना, अच्छे से क्लास आपको देगी, लगे एक सभ्य बच्चा है बस। और आई होप आप जानते हो सभ्य बच्चा किसे कहते हैं। फुल ड्रेस के अंदर अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चेहरे पे स्माइल, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तुम्हारी फाइल में भी दम होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ बच्चे फाइल को सजा रहे हैं, लड़कियां से फाइल को सजाती हैं, डेकोरेट करती हैं, कोई जरूरत नहीं है। फाइल सिंपल सोवर डिसेंट होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस पे तो कोई बात है ही नहीं, ये तुम समझ गए भैया कि अच्छे से जाके बात करनी है, तमीज से बात करनी है, वेल मैनर, एक अच्छे बच्चे की तरह आपको बिहेव करना है वहां पे, ठीक है। दूसरा इंटीग्रिटी, हमेशा जब भी सामने फेस टू फेस क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपकी इंटीग्रिटी को चेक की जाती है वहां पे कि यार आप कितने ईमानदार हो, आपको आता कुछ नहीं पर ऐसा बिहेव कर रहे हो, हाँ जी मुझे आता, अरे सर 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 हाँ 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 मुझे आता, इसका ये था, ऐसे मत करना। आता है तो ठीक है सर, नहीं आता सर मुझे इसका आंसर नहीं आता, आप मुझसे कुछ और पूछ लीजिए, ये चीज आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि आता कुछ नहीं सब में, हाँ सर पढ़ा तो था देखा तो था सर अभी भूल गया शट ये हो गया, ये सब मत करना भैया, वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। आप इंटीग्रिटी, ईमानदारी, आता है तो ठीक है सर, टाल मटोल मत करना, ठीक है क्लास, यहाँ पे टाल मटोल मत करना कि ये है ये, सीधे बोलना सर ये वाला आंसर तो मैं स्किप हो रहा है मेरे माइंड से, मैं भूल रहा हूँ, आप मुझे दूसरा कुछ पूछ लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बात करनी है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा आपको कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछेंगे। आमतौर पे उनको यही बोला जाता है कि वॉल्यूम थर्ड और आपकी फाइल से क्वेश्चन पूछा जाए, वॉल्यूम थर्ड का ही होता है प्रैक्टिकल, लेकिन वो कोई टीचर ऐसे होते हैं जो आपको अगर वॉल्यूम थर्ड नहीं आती, जो जनरली वॉल्यूम थर्ड बच्चों को दिक्कत देती है, वॉल्यूम फर्स्ट उन्होंने साल के शुरू में पढ़ा होता है, नए जोश से पढ़ा होता है, तो वॉल्यूम फर्स्ट से पूछ लो, सेकंड से पूछ लो, तो वो भी पूछ सकते हैं, बट आमतौर पे क्लास आपको वॉल्यूम थर्ड ही पूछा जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स, कैरेज इनवर्ड कहां आता है, कैरेज आउटवर्ड कहां पे आता है, इंटरेस्ट रिसीव किस साइड आएगा, इंटरेस्ट पेमेंट किस साइड आएगा, इस तरीके से छोटी मोटी चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं। तो हवा मत बनाओ, मैं इतना बोल रहा हूं, तुम कितना भी रट लो, 10 वीडियो 15 वीडियो देख के परेशान होकर अपनी पढ़ाई छोड़ के इसी के पीछे लग जाओ, तब भी तुम्हारे प्रैक्टिकल में 17 18 19 नंबर के अंदर ही आएंगे। कुछ बच्चों को 20 देना होता है, ये फिक्स होता है स्कूल का, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं उनको 20 देना होता है, कुछ एवरेज बच्चे होते हैं उनको 17 18 देना होता है, कुछ और अच्छे बच्चे होते हैं डिसेंट होते हैं उनको 19 नंबर। तो 17 से 20 के बीच में ही तुम्हारे नंबर आएंगे, तुम कितना ही रगड़ लो कितना ही घिस लो, मैं तुमको ये भी बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली, एक भाई की तरह समझा रहा हूँ, एक टीचर की तरह मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हुआ हूँ, हजारों बच्चों का एक्सपीरियंस लेकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे बच्चों से पूछा क्या किस क्वेश्चन स्कूल में पूछा जा रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अपनी ध्यान रखना, ओवरऑल लुक आपका ठीक ठाक होना चाहिए, आपको पता है प्रैक्टिकल है तो अच्छे से क्लास स्कूल ड्रेस के अंदर, ठीक है, अच्छे से आपको जाना है, इंटीग्रेटिव टाल मटोल नहीं करना है, ईमानदारी से जो पूछा जाए वो आपको बताना है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क, कि कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फाइल आपकी 12 नंबर की है तो 8 नंबर का ही सवाल वो आपसे पूछेंगे, मे बी 8 में उनके माइंड में हो कि मैं 4 सवाल पूछ लूं, किसी के माइंड में हो मैं 6 पूछ लूं, किसी के माइंड में 8, और मजा आ रहा है पूछते पूछते तो भैया वो आपसे 15-20 सवाल भी पूछ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टीचर टू टीचर। ये कहीं पे लिखा नहीं कि आपको इतने ही क्वेश्चन पूछने हैं, इस किताब से ही पूछने हैं, इससे बाहर नहीं पूछने। वो इंसान आएगा आपसे इंटरेक्ट करने, इन पर्सन आप कैसे बच्चे हो वो आपसे इंटरेक्ट करने आएगा, उसके मन में बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं नंबर काट के दूं, वो भी चाहता है यार ये मेरे हाथ में है तो मैं किसी बच्चे का भविष्य क्यों खराब करूं, मैं उसको अच्छे से अच्छे नंबर दूं। हाँ बट आप भी उस लायक होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है इंपॉर्टेंट बात, तो यहां से मैं आपको जो भी बोल रहा हूं ना, ये है तुम्हारे काम की क्वेश्चंस की कौन कौन से क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा और बच्चों के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला मेक श्योर फाइल आपने बनाई हो, सबसे बड़ा झोल स्कैम आप क्या करते हो, फाइल आपने बनाई ही नहीं है अपनी, तो वो आपसे कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा ये जानने के लिए कि भैया फाइल आपने बनाई है कि नहीं बनाई है। अगर आपने फाइल बनाई है उसमें मेहनत किया है तो आपको पता होगी कि फाइल में कौन सी चीज कहाँ पे है, फाइल में क्या क्या आपने बनाया है, कौन सी कंपनी आपने चूज की है, आपने यही कंपनी क्या क्यों चूज करी, ये कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की एफिशिएंसी कैसी है, कंपनी में कौन कौन से रेशियोज को बेटा आपने कैलकुलेट किया है, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या क्या बनाया है बेटा इसके अंदर। आपने फाइल तो बना ली लेकिन क्या क्या बनाया आपको कुछ नहीं पता, कौन सी कंपनी है घंटा भी कुछ नहीं पता आपको, तो भैया इससे टीचर समझ जाएगा कि भैया फाइल में तो झोल है। तो पहले वो आपकी फाइल ही देखेगा फाइल कैसी है और फाइल देख के समझ जाएगा कि आप बच्चे कैसे हो, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस होता है। फाइल डिसेंट होना चाहिए, कोई एग्जैगरेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली बेसिक थ्योरी क्वेश्चन आस्क। तुम्हें टीचर बोलेंगे ये पूछेगा वो पूछेगा, नहीं यार बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हमारे कलीग जितने भी सब लेने जाते हैं वाइवा, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको तो आपसे बातचीत करनी होती है बैठ के, बस थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने, आप कैसे बच्चे हो वो चीज आपको देखना, उस बेसिस पे नंबर सारे बच्चों को 17 से 20 ही मिलेंगे, तुम पूछ लेना, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, फेल की बात नहीं, कोई भी मेरी नॉलेज में तो कोई बच्चा प्रैक्टिकल में जो है फेल नहीं हुआ भाई, मेरे एक्सपीरियंस से मैं तो लगभग 13 ईयर्स होने वाले हैं पढ़ाते पढ़ाते, 13 साल होने वाले हैं, कोई बच्चा प्रैक्टिकल में मेरी नज़र में नहीं फेल होता। हर बच्चे को 7 नंबर लाने होते हैं 20 में से, हर बच्चे के 15 से 20 के बीच ही नंबर आते हैं, ठीक है।
तो वॉल्यूम थर्ड और फाइल, इन्हीं दो से क्वेश्चन पूछता है। फाइल के अंदर बेटा ये आइटम तुमने कहाँ लिखा है, अच्छा कैश फ्लो बनाया कौन सा अकाउंटिंग साइड से बनता है, अच्छा ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है, इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जो नए नए रेशियोज ऐड हुए हैं ना, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो जो है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो जो है, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन सी रेशियो किसके लिए होता है, आइडियल रेशियो क्या है डेट टू इक्विटी का। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक बेसिक छोटे छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और टीचर क्लास आपसे यही पूछ सकता है कि अच्छा आप मान लो 3-4 क्वेश्चन का आंसर आपने दिया ही नहीं, तो पूछेगा बेटा कुछ तो आता होगा, क्या आता है तुमको, तुम ये बता दो। फिर तुम बोलोगे सर मुझे तो गुडविल चैप्टर आता है, तो पूछेगा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बता दो। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे भी होती हैं चीजें, बिकॉज इतने सारे सीबीएसई स्कूल से इतने सारे एक्सटर्नल जाते हैं, तो सबका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बिल्कुल यूनिक नहीं होता कि सारे टीचर से बोर्ड का क्वेश्चन पेपर यूनिक आता है सबके लिए, वैसा नहीं होता। ये इन पर्सन कौन इंसान किस मिजाज का है वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कुछ खड़ूस टीचर होते हैं, वो बहुत टफ टफ कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछते हैं टीचर, तो ये होता है। तो डरने की कोई बात नहीं है, 1 से 2 दिन अच्छे से प्रिपेयर करो, आपसे वो 2 से 4 मिनट लेंगे आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। कोई टीचर चाहे तो ज्यादा भी ले सकता है, कोई कम, बट एवरेज 2 से 4 मिनट। अगर आप फटाफट बताते चले जाओगे तो उनको भी मजा आता है, अच्छा बता रहा है मेरे को ये, और इसका बता, तो वो भी देखना चाहते हैं यार बच्चा किस लेवल तक जानता है। तो भले ही मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा, बताते चले गए, तो कहीं तो अटकोगे, आप तो बच्चे हो, वो तो टीचर है उसके सामने थोड़ी जीत पाओ, कहीं तो अटकोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको 19 नंबर दे देगा, वो तब भी 20 नंबर ही देगा, बस उसे मजा आ रहा है आपसे कॉन्वर्सेशन में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। रोल नंबर 1 2 3 वालों से पूछ लेना भैया तुमसे क्या पूछ रहा है, किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पता कोई कोई टीचर रेशियोज के ही क्वेश्चन पूछ के भगा देता है, कोई कोई टीचर कैश फ्लो में कौन सा आइटम से वो पूछ के भगा देता है बच्चों को, ठीक है चलो हो गया। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज बहुत प्रैक्टिकल है कि तुमसे अब ये कमेंट आएगा सर मेरा तो रोल नंबर 1 नहीं है, तो भैया इस वीडियो में जो बता रहा हूँ वो याद करके जाना, तुम्हारा हो जाएगा, तुम समझ लो बाकियों को इंस्पिरेशन देने वाले बच्चे हो। और प्रैक्टिकल में वाइवा में डरने की बिल्कुल बात नहीं है, तुम सारे सब्जेक्ट के लगभग प्रैक्टिकल दोगे। डरना क्या है, कॉन्फिडेंट होके अच्छे से रेडी होके खुद को अच्छे से प्रेजेंट करके, फाइल अच्छी होनी चाहिए, फाइल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जाओगे यार 20 में से 20 नहीं आएंगे तो 19 आएंगे, 18 आएंगे, डरने की क्या बात है, बाकी 80 नंबर है ना, 80 में से करेंगे प्रिपरेशन। तो चिंता मुक्त हो जाओ और इस वीडियो को एक एक बच्चे तक शेयर करो। मैं तुम्हारा टेंशन ही मुक्त करना आया हूँ। बच्चे बोल रहे हैं सर ये वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पूछा जाएगा, हर वीडियो में अलग अलग बता रहे हैं। नहीं, जो टीचर कॉमर्स का रियली में टीचर होगा वो आपको यही क्वेश्चन बताएगा, और देखो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपसे रेशियोज के फॉर्मूले पूछे जाएंगे, है ना। काम रहना क्लास, कोई भी डर नहीं है, कुछ नहीं है, अच्छे से बात करना तमीज से, ये नहीं कि अरे कहा होगा सर जी, इस तरीके से नहीं, सर जी मोहन आता, इस तरीके से देखो बातें बिहेव नहीं करोगे आप, है ना, लोकल लैंग्वेज का यूज नहीं करोगे। अच्छे से जाना, तमीज से बात करना, जी सर, यस सर, नो सर, जैसा भी बोलते हैं ना, अच्छे से बिहेव करना, वहां पे टीटी बनने की जरूरत नहीं है। तो सारे के सारे रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नए रेशियोज, पुराने रेशियोज, किसी का आइडियल रेशियोज क्या होता है, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है ना, वो आपको पता होना, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड का फॉर्मूला क्या होता है, इस रेशियो से क्या पता चलता है ना। तो ये आपको सबसे पहले इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा ज्यादातर। उसके बाद कैश फ्लो का फॉर्मेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बनता है कैश फ्लो का फॉर्मेट, कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है, प्रपोज डिविडेंड कहां दिखाते हैं बैलेंस शीट में, ट्रीटमेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, एएस4 के अकॉर्डिंग, एएस4 जो है उसके अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट अलग हो गया, कौन से एएस के अकॉर्डिंग, एएस4 के अकॉर्डिंग, यानी बैलेंस शीट के फुटनोट में आता है। फिर वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है ना, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए क्या क्या एक्टिविटी ऑपरेटिंग में जाती हैं, इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो कहां जाएगा, इंटरेस्ट पेड हुआ तो कहां जाएगा, गुडविल परचेज हुआ तो कहां जाएगा, राइट ऑफ हो गया तो कहां जाएगा, बोनस शेयर इशू हुआ तो कहां जाएगा, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां जाएगा, इनकम टैक्स रिफंड कहां जाएगा, नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं बेटा बताओ, कैश फ्लो की कैश फ्लो के जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है ये बताओ, इस तरीके से पूछ सकता है ना। इंटरेस्ट पेड कहां जाएगा, डिविडेंड पेड कहां जाएगा, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर, राइट। एग्जांपल क्या है बेटा, नॉन कैश आइटम के लाइक डेप्रिसिएशन वगैरह, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किसको बोलते हैं, तुमने तो फॉर्मेट बनाया है बेटा अपने फाइल में, तुमको नहीं पता तुमने ये चीज क्या लिखी है। तो इंटीग्रिटी रखना, ईमानदारी से अच्छे से बात करना, तुम्हें टीचर खुश होकर अच्छे से नंबर देगा। इस तरीके से कैश फ्लो से क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा है हेड सब हेड, कि बताओ यार बैलेंस शीट आती है आपको, पीएनएल का फॉर्मेट आता है आपको, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट के 4 नाम बता दो, करंट एसेट के 2 नाम बता दो, इसकी हेडिंग क्या होगी, सब हेडिंग क्या होगी, है ना, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे जाएगा, उसकी हेडिंग सब हेडिंग क्या क्या होगी, कॉल्स इन एरियर कहाँ जाएगा, क्या होता है कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एरियर 10% है, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस 12% है पर एनम, किस में लिखा है, टेबल एफ में लिखा है।
तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक्स है वो पूछेगा। शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, मतलब दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंदर से हेडिंग और सब हेडिंग वाले क्वेश्चन भी आ सकता है। बैलेंस शीट जो वर्टिकल फॉर्मेट में बनता है, कौन सी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, कौन सा स्केड्यूल है, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं हर बच्चे से पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप में से किसी बच्चे का प्रैक्टिकल हो गया है तो भैया कमेंट में बता दो अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं को, ठीक है, दोस्तों को, कि भैया कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। तो ये जो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि वो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में लिखें और कमेंट के अंदर क्लास भरमार लगा दो क्वेश्चंस की, उसकी प्रैक्टिस कर लो, चले जाओ टेंशन मुक्त होके। ट्रेडिंग पी अकाउंट में क्या क्या आता है, क्योंकि फाइल में आपने बनाया होगा P&L, तो भाई P&L में क्या क्या चीजें आपने लिखी हैं, जैसे मैंने बताया ना, इंटरेस्ट पेड यानी डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रेंटल इनकम, कहाँ पे आती है सारी चीजें, उस तरीके से यही 4 चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मूले, रेशियोज के और कैश फ्लो अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो प्रैक्टिकल में चिंता की कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। वहां जाना कॉन्फिडेंट तरीके से, तुम्हारे क्लास टीचर भी तुमको हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। हाँ, क्लास टीचर से 36 का आंकड़ा है तो भाई वो शायद ना करे हेल्प, तो तुम्हारे जो सब्जेक्ट टीचर है, क्लास टीचर से, वो भी जानते हैं आप कैसे बच्चे हो। भले ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना थोड़े पढ़ाई में कमजोर होते हैं, पर अच्छे बच्चे होते हैं बेचारे, क्लास में शरारत नहीं करते, बदतमीजी से बात नहीं करते, इधर उधर की गंदी हरकत नहीं करते, अच्छे बच्चे होते हैं, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर है, तो स्कूल टीचर उनकी हेल्प करते हैं वहां पे, बोलते हैं नहीं बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो भी एक्सटर्नल पे इम्पैक्ट डालता है बेटा इस चीज का, समझ रहे हो बात को। तो ये वो हेल्प करेंगे आपकी, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई यूपीएससी का तुम्हारा वो फाइनल एग्जाम नहीं हो रहा है, यूपीएससी का तुम्हारा क्लास जो प्रैक्टिकल क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यू नहीं चल रहा है। फ्री होके जाओ, जितना पढ़ा है जो पढ़ा है अच्छे से जाके प्रेजेंट करके आओ, डिसिप्लिन तरीके से, इज्जत देनी पड़ेगी आपको वहां पे, ठीक है। और अगर क्लास आप आंसर नहीं कर पाओगे तो आपसे पूछ सकता है, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ ना बेटा कौन से चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा, साल भर क्या पढ़ाई करी आपने, ये सब चीजें पूछ सकता है, उसे बात ही करनी है। तो डरने का बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को वीडियो शेयर करो, वहां से फॉरफीचर की एंट्री पूछ सकता है, ट्रीटमेंट पूछ सकता है, गुडविल का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, या गुडविल का फॉर्मूला पूछ सकता है, फंडामेंटल में आईओसी कितना परसेंट लगता है, डीड साइलेंट है तो आईओएल कितना परसेंट चार्ज करना होता है, आईओडी के अलग अलग केसेस क्या है, टाइम फैक्टर क्या है ना, स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड बनता है, पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। तो ही कैन आस्क एनीथिंग, बट आप जब प्रिपेयर करके जाओगे ना तो वॉल्यूम 3 और फाइल, बस ये प्रिपेयर करके चले जाना। वॉल्यूम 3 और फाइल, कौन कौन से टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के, ये चीजें। तो अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन की लिस्ट बना के दूं ना तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर वो और आपकी टेंशन बढ़ा देगा। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं दे रहा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो है वो इन्हीं टॉपिक से आपको पूछा जाएगा जो मैंने बताया, रेशियोज, कैश फ्लो, हेडिंग, सब हेडिंग, ट्रेडिंग पेन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो और अपनी पढ़ाई को प्लीज हैम्पर मत होने दो। अपनी जो 80 नंबर की प्रिपरेशन आप कर रहे हो ना उसको हैम्पर मत होने दो। 1 से 2 दिन प्रिपरेशन बहुत है प्रैक्टिकल की, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में बच्चे बता ही देंगे आपको, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। फाइल अच्छे से पढ़ के, फाइल देख लेना एक बार, फाइल अगर आपने नहीं बनाई है तो देख लेना कि फाइल जो है वो क्या क्या है, उसके अंदर कौन सी कंपनी, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या क्या स्टेटमेंट्स आपने बनाए, थोड़ा सा देख लेना। फाइल के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको, बहुत ज़्यादा नहीं, टीचर सबकी निगाहों से तो ज़्यादा नहीं देखेगा आपको, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, आपका वाइवा बहुत अच्छा जाएगा। और सच बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे 17 से 20 के बीच ही नंबर आते हैं। स्कूल कुछ यूट्यूब टीचर्स पता क्या डरा देते हैं बच्चे को कि भैया तुम फेल हो जाओगे, ताकि तुम उनकी वीडियो को एंड तक देखो और वो उसी टॉपिक के पीछे 10-10 वीडियोस बना के डालें। तो यार ऐसे कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट ही करोगे और तब भी नंबर वही आने। तो इट्स बेटर कि आप अपने 80 नंबर फोकस करो और 1 से 2 दिन इसके लिए प्रिपेयर कर लो। 12 तुम्हें फाइल में मिलेंगे और 5+ तुम्हें मिलेंगे वाइवा के अंदर। एक भी आंसर नहीं दे पाओगे तो भी टीचर रहती है स्कूल टीचर, भैया अपने स्कूल का रिजल्ट कोई नहीं खराब करना चाहता। सोचो ना, आप 80 में से 80 ले आए, वहां पे आपके 19 आ गए तो 99, तो स्कूल वालों को भी तो तुम्हारा प्रचार करना है भैया, स्कूल वालों को तो ऐड डाला ना, हमारा बच्चा 100 में 100 लाया, तो वो चाहेंगे कि इस 20 में से कुछ बच्चों को, जो अच्छे बच्चे हैं जो बोर्ड में 80 में से 80 ला सकते हैं, उनको एटलीस्ट 20 में से 20 मिले। ये प्रैक्टिकली बात होता है, हमने भी स्कूलों में पढ़ाया है, वाइवा लिए हैं और साथ के सारे कलीग वाइवा ले रहे हैं, सब पता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करो, क्लास आपके अच्छे नंबर आएंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। फ्री रहो, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना 80 नंबर की प्रिपरेशन के लिए और सीयूईटी के लिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना। कमेंट में बताना कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए अगर आपका हो गया है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। इको 20 का भी चाहिए तो लेट मी डू इन कमेंट सेक्शन में क्लास मुझे बताओ आप लोग, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।